सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि के सभी जातकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और पितृपक्ष में आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस आशाओं के और शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज विशेष चर्चा मकर राशि पर। क्यों ये चर्चा विशेष क्यों है? क्योंकि अष्टम भाव में केतु, द्वितीय भाव में राहु, तीसरा शनि और बृहस्पति, छठे भाव में मंगल आपके पराक्रम भाव में। एक एक चीज को गंभीरता से समझना। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, और 2 अक्टूबर के बाद बुध यहाँ पर आएंगे जो आपका भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश होगा। आपके भाग्य को सुधारने के लिए 10वें भाव में अच्छी पोजीशन में होंगे। और प्लस पॉइंट तो ये है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी उस पर। बृहस्पति बहुत पॉजिटिव पोजीशन में यहाँ पर देख रहे हैं। ये शत्रु राशि भले ही हो, लेकिन बृहस्पति की मंगल पर मित्र दृष्टि है। ये सारा आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपकी इस राशि के मुताबिक डबल 2 बार नवम पंचम राजयोग बनने वाला है। और नवम पंचम राजयोग के साथ साथ बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से मकर राशि को देखेंगे अगले महीने। आज से 1 महीने बाद आपकी राशि पर काया पलट और तख्ता पलट जैसी पोजीशन, यानी कि जिस निराशाओं को लेकर के मकर राशि वाले जो जातक हैं वो जी रहे थे घुट घुट करके, उनको बहुत बड़ा सफलता का एक जैकपॉट मिलने वाला है। और जैकपॉट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बृहस्पति जब इस राशि को पल्लवित और पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित करेगी तो 2 लाभ होंगे। देखिए, बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि, मंगल की यहाँ उच्च दृष्टि। क्यों शुभ नहीं होगा? तो अच्छा तो होना ही होना है। मंगल की उच्च दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, और ये दोनों बृहस्पति की कैसी भी दृष्टि हो, नीच दृष्टि हो, मित्र दृष्टि हो, स्वग्रही हो, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। आप दूसरी बात, इनके केंद्र में देखिए, चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग केंद्र में बैठे हुए हैं मकर राशि के। और ये जो वीडियो की बात चल रही है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण और धनिष्ठा। इस नक्षत्रों के जो जातक हैं उनकी अब विशेष अच्छी परिस्थिति बनने वाली है, क्योंकि राहु सरप्राइज देने के लिए धन स्थान में आपकी वाणी से जो शब्द निकलेंगे वो आपके लिए वरदान साबित होंगे। और कम्युनिकेशन स्किल आपका इतना मजबूत होगा, जहां जा रहे आप सिलेक्शन हो रहा है। आपका सिलेक्शन क्यों हो रहा है? लाभेश, लाभ भाव का स्वामी ये, चतुर्थ का स्वामी यहाँ, और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर। सुख के साधन सारे इकट्ठे हो रहे हैं आपके घर पर आकर के। किसी को आप मना करोगे कि मेरे को कोई गिफ्ट नहीं देना, तो भी वो दे करके जाएगा। आपके घर के नौकर चाकर गेट पर जा करके बहुत सारे लोगों का आग्रह, उनके उपहार, गिफ्ट स्वीकार करेंगे। कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि मकर राशि का जो पराक्रम भाव है, शनि यहाँ पर है। और ज्योतिष शास्त्र का नियम है, जब जिस ग्रह पर जो ग्रह बैठेगा, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस भाव में शनि बैठा है उस भाव की पोजीशन क्या है, उसके स्वामी की। यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु की पोजीशन देखो, यहाँ 3 नंबर। बृहस्पति अतिचारी शत्रु राशि में, और इस शत्रु राशि में बैठे हुए बृहस्पति की जो ऊर्जात्मक थ्योरी है या इनके क्रियाकलाप है, इनकी जो दृष्टि आदि संबंध है, बृहस्पति मंगल को देखता है और ये राहु बृहस्पति को देखता है, राहु मंगल को भी देखता है। ये नवम पंचम का राजयोग बन गया। बृहस्पति पंचम, और ये पंचम, और ये पंचम, और ये बृहस्पति की नवम। पंचम नवम पंचम राजयोग बहुत बड़ा कहा गया, बहुत बड़ा चैप्टर है इसका।
क्योंकि अब ये बृहस्पति की पंचम दृष्टि, बृहस्पति की नवम दृष्टि, बृहस्पति की पंचम, बृहस्पति की नवम, ये राजयोग तो था, ये बदल जाएगा एकदम। परिदृश्य सब सिनेरियो चेंज होने वाला है 18 अक्टूबर को, जब बृहस्पति यहां सेलिब्रेशन होगा, सारे ग्रहों का इकट्ठा होकर समारोह होगा और सब स्वागत करेंगे। उच्च राशि में बृहस्पति का जाना सारे अरमानों को पूरा करने के लिए आए हैं, बृहस्पति आ रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में भी एक और राजयोग बन रहा है। कौन सा? नवम पंचम राजयोग। इसीलिए बोल रहा हूं डबल बनेगा। कैसे? इस बृहस्पति की दृष्टि यहां होगी, ये मंगल यहां शिफ्ट हो जाएंगे ट्रांजिट में। जब बृहस्पति एक हाउस आगे, ऐसे ही मंगल एक हाउस आगे, तो नवम पंचम हो गया। यहां से ये राशि नवम है और यहां से ये राशि पंचम। 1 2 3 4 5 और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब ये सारी चीज तो पॉजिटिव होगी। भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह आपके 2 अक्टूबर तक ये बुध उच्च राशि में होंगे, बहुत बड़ा राजयोग दे रहे हैं। और सूर्य जो है ये 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। 17 अक्टूबर तक कष्टकारक समय है आपका, क्योंकि पेट का रोग, पाइल्स का रोग, इंडाइजेशन, गैस्ट्रोअल्ट्राइटिस और स्किन प्रॉब्लम, चक्कर आना और प्रोस्टेट आदि की समस्या और नाभि से नीचे के रोग, गुप्त रोग भी ये प्रदान करता है। तो ऐसा जो ग्रह है उसका इलाज क्या है? आप सूर्य को नियमित जल दो और मंत्र बोलो, ओम सूर्याय नमः। हमेशा याद रखना है, अगर यहां ऐसे रोग हो रहे हैं, पाइल्स का रोग है, ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग रक्त स्राव होना, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो लाल रंग का एक धागा लीजिए और मंगलवार को लो। और ध्यान रखना दोपहर 3 बजे से पहले लो, क्योंकि 3 बजे राहु काल शुरू हो जाएगा मंगलवार को, 3 से 4:30। तो राहु काल में ये काम बिल्कुल नहीं कर लेना गलती से भी। तो सुबह 9:30 बजे से और दोपहर 3 बजे तक कभी भी आप लाल रंग का धागा अपने दाहिने पैर के अंगूठे में बांधना है, और महिला है तो बाएं पैर के अंगूठे में बांध लो। और ऐसा कस करके नहीं बांधना जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। नॉर्मल धागा बांधिए, और जिससे कि आपका माइंड हर समय उधर ही डाइवर्ट ना हो कि हाँ मेरा तो ब्लड सप्लाई, खून बंद हो गया। लाल धागा बांधिए और सूर्य को जल देना, ओम सूर्याय नमः। आपको 100% लाभ होगा। लिख लीजिए कागज पर। शुक्र उच्च राशि नीच राशि में है, लेकिन इस नीचा भी राशि सूर्य का आगमन तो तुला पर है, और इस शुक्र का मूल त्रिकोण राशि अपनी ही राशि पर जाना ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। और ये मूल त्रिकोण राशि तो ये संतान भी देती है, ये विवाह भी करवाती है, ये तरक्की देती है, जमीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी, दूध घी दही शहद, अच्छे फल फूल मेवे खाने को मिलते हैं। ये मकर राशि की जो पोजीशन है बहुत अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ कई योग बनने हैं। गजकेसरी योग बनेगा, पराक्रम योग बनेगा, कुल दीपक योग बनेगा, पराक्रम की वृद्धि का कारक भी बनेगा, भाग्यशाली योग भी बनेगा। और उसके अलावा एक योग है, उसका नाम है हंस योग, परम हंस योग बनेगा, गजकेसरी भी बनेगा। ये सारे के सारे योग बनने वाले हैं मकर राशि के लिए। तो ऐसी पोजीशन में अगर ये केतु खराब फल दे रहा, ये उनको ज्यादा खराब फल देगा जिनके अष्टम भाव पर या तो पाप ग्रह की दृष्टि है या खुद पाप ग्रह बैठा हुआ है। तो इस अवसर को जाने नहीं देना है और इसका लाभ उठाना। लाल धागा बांधना अंगूठे में, पैर के अंगूठे की बात हो रही है, हाथ के नहीं। और इसके अलावा
ऐसे व्यक्ति को अगर नज़र लग जाती है, ज़्यादातर बच्चे अगर छोटे हैं 12 साल से कम वाले, पेट के रोग उनको चल रहे हैं, तो उनको काली मिर्च 7 दाने लेकर सिर पे से क्लॉकवाइज जैसे घुमा करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ये कारगर उपाय है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।